बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम शुरू करेंगे 9th क्लास का चैप्टर 6 जिसकी एक्सरसाइज हमारे पास है 6.1। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। क्वेश्चन 1 है जो हमारे पास, वो क्या है, ये उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। तो क्वेश्चन 1 है जी, मदरजा झैल का आदे आज़म मालूम करें। इसमें मेन चीज़ है आदे आज़म, ठीक है, जिसको हम HCF कहते हैं। तो हम यहाँ पे HCF भी यूज़ करेंगे, आदे आज़म भी कह सकते हैं, HCF कह सकते हैं, एक ही बात है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास जो है वो है 39, x की 7, y की 3 एंड z। तो ये देखें स्टूडेंट, मैं इसको लिख लेता हूँ। 39 x की 7 है, y की 3 है एंड z है। ये है हमारे पास स्टूडेंट एक वैल्यू है, इज इक्वल टू का साइन डालेंगे। दूसरी वैल्यू भी साथ में लिख लेते हैं, 91 है, साथ में है x की 5 और y की 6 है एंड देन z की 7 है। ये हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है और हमने इन दोनों का मालूम क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड HCF, ठीक है। तो इसको भी हम करते हैं स्टूडेंट। अब देखिए 39 के हम फैक्टर बनाएंगे पहले। तो ये देखिएगा स्टूडेंट, मैं आपके सामने फैक्टर बना देता हूँ। 39 है, 3 के टेबल पे जाएगा, 3 1 द 3, 3 3 द 9 एंड देन 13 1 द 13। अब देखिए स्टूडेंट, इसके फैक्टर क्या बन गए हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 13 एंड देन हमारे पास x की 7 है और y की 3 है और z है। और नीचे देखिएगा 91 है और साथ में x की 5 है और y की 6 है और z की 7 है। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट ऊपर हमारे पास x की 7 है, ठीक है, और नीचे x की 5 है। अब हमने इनको कॉमन लेने के लिए x की 7 को ब्रेक करेंगे। हम इसको अब ब्रेक स्टूडेंट कैसे करेंगे, ये x की 7 है, मैं इसको लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई बाय x की 5 एंड देन मल्टीप्लाई बाय x की 2। अब देखें 5 + 2 ये 7 पूरा हो जाता है, ठीक है। तो ये मैंने x की 7 को ब्रेक क्यों किया है, क्योंकि मैं इसको x की 5 बनाना चाह रहा हूँ और नीचे भी x की 5 है ताकि मुझे कॉमन लेने में आसानी रहे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे x की 7 को ब्रेक किया। अब उसके बाद देखिए इसको हम अरेज कर देते हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे y की 3 है, अब नीचे y की 6 है, वो बड़ी वैल्यू है, तो ये नीचे ऊपर वाला y की 3 को हम वैसे ही लिखेंगे, इसको कुछ भी नहीं करेंगे। ये y की 3 एज इट आ गया, इनटू मल्टीप्लाई बाय z भी स्टूडेंट एज इट आ रहा है क्योंकि लीस्ट वैल्यू है ना, ये z की 7 है, ये z है, तो कम वैल्यू ऊपर वाले में है, तो हम उसको वैसे ही लिखा रहने देंगे। अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट 91 है, तो 91 भी आपके सामने कर लेते हैं सॉल्व। 91 3 के टेबल पे भी नहीं जाएगा, 7 पे टेबल हो जाता है, 7 1 द 7, 2 कैरी जाएगा एंड 7 3 द 21 एंड देन 13 1 द 13। तो 91 के स्टूडेंट आपने फैक्टर क्या बना लिया है, 7 मल्टीप्लाई बाय 13 एंड देन देखिए x की 5 है, मैं मल्टीप्लाई बाय क्या लिखूंगा, x की 5 ऐसे लिखूंगा। अच्छा, अब ये देखिएगा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये y की 6 है, ऊपर y की 3 है। अब y की 6 को हम ब्रेक करेंगे। y की 6 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, इसको हम y की 3 बना लेंगे इनटू y की 3 बना लेंगे। अब देखिए ना स्टूडेंट, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो y की 6 पूरा हो जाता है। तो ब्रेक क्यों किया, क्योंकि ऊपर भी y की 3 था ताकि हमें इसको कॉमन लेने में आसानी रहे। एंड देन देखें z की 7 है, ऊपर जस्ट z है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस z की 7 को भी ब्रेक करेंगे, इसको हम लिख लेंगे z एंड देन z की पावर क्या लिख लेंगे, 6। अब देखें ये 6 है और ये 1 है, तो 1 + 6 7 होता है, तो ये देखिए 7 हमारे पास पूरा हो जाता है। तो हमने इसको ब्रेक क्यों किया, क्योंकि ऊपर z था, कॉमन लेने के लिए हमने इसको क्या कर लिया स्टूडेंट, ब्रेक कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, अब हमने जो फाइनली मालूम करनी है चीज़ वो क्या है हमारे पास, वो है स्टूडेंट HCF। तो देखिएगा अभी हम HCF मालूम करते हैं।
जी अब ये देखें एच सी एफ हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, एच सी एफ, जिसको हम आधे आज़म भी बोलते हैं। एच सी एफ एक ही बात है स्टूडेंट, उर्दू मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। एच सी एफ अब क्या आ जाएगा हमारे पास, एच सी एफ में स्टूडेंट हमने अब यहाँ पे हाइलाइटर ले लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे जो इनमें कॉमन है वो चीज़ें हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ये देखिएगा, अब यहाँ पे 13 है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम 13 देख सकते हैं आप, ये 13 कॉमन आएगा। जी अब ये देखिए स्टूडेंट, इसको हम इस तरह कर लेते हैं कि एच सी एफ में हम वो चीज़ें लेते हैं कि जो दोनों में कॉमन हो। तो ये देखिएगा स्टूडेंट, ये 13 आप देख रहे हैं, ये 13 हमारे पास कॉमन आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम 13 लिखेंगे। और क्या कॉमन है जी, ये आप देख सकते हैं x की 5 है, ये हम x की 5 ले लेंगे कॉमन। ठीक है, ये दोनों में सेम है। अब y की 3 देखें स्टूडेंट, ये y की 3 है, ये देखिए ये y की 3 दोनों में मौजूद है। और लास्ट में स्टूडेंट ये z भी दोनों में मौजूद है, सेम है। तो अब हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, ये देखिए सबसे पहले ये चीज़ है, ठीक है, ये दोनों में सेम है। अब यहाँ पे क्या लिख लेंगे 13, ठीक है, x की 5 दोनों में है, अब लिख लेंगे x की 5। y की 3 दोनों में है, यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे y की 3। और z भी दोनों में, आप क्या लिख लेंगे, जस्ट z लिख लेंगे। तो ये सिंपली स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ गया कि हमने ये वो वैल्यूज़ ली हैं कि जो दोनों में मौजूद हैं, जो दोनों में आ रही हैं। तो इसलिए ये हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, आंसर आ गया। जी अब नेक्स्ट में देखें जी, हमारे पास इसका सेकेंड पार्ट है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ जी अब देखें स्टूडेंट, इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन 1 का। अब देखिए इसमें हम इसको लिख लेते हैं तरतीब वाइज सबसे पहले। जी अब ये देखिए स्टूडेंट, हमारे पास सबसे पहले जो लिखी है वैल्यू हम इनको लिख लेते हैं तरतीब वाइज। सबसे पहले देखिए 102 x y की 2 z है, इसको मैं लिख लेता हूँ 102 x y की 2 और z है, ये पहली वैल्यू है। दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट, 85 है, साथ में है x की 2 y z। हमने जो गिवन वैल्यूज है उनको हमने तरतीब से लिख लेना पहले। फिर 187 है, 187 x y z की 2। तो ये स्टूडेंट मैंने सबसे पहले क्वेश्चन लिख लिया। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करते हैं स्टेप वाइज स्टूडेंट, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले 102 कोफिशिएंट है, ये आप देख सकते हैं 102 कोफिशिएंट है, 85 है और 187 है। हम सबसे पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले 102 है, 102, तो ये 2 के टेबल पे जाएगा, 2 5 द 10, 2 1 द 2, एंड देन स्टूडेंट ये 3 पे जाएगा, 3 1 द 3, 2 कैरी जाएगा, एंड 3 7 द 21, एंड देन 17 1 द 7। अब देखें 102 के आपने फैक्टर बना लिए हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 फिर मल्टीप्लाई बाय 17 एंड देन मल्टीप्लाई बाय, अब ये देखिए स्टूडेंट लिखा हुआ है एक्स वाई की 2। अब हम सबसे पहले तीनों वैल्यूज़ में x को देखेंगे और तीनों में जो लीस्ट वैल्यू x की वो x ही है। तो हम क्या करेंगे, इसको x को एज इट लिख लेंगे, ठीक है, एंड देन मल्टीप्लाई बाय। अब ये स्टूडेंट y की 2 है, इसको आप ब्रेक कर सकते हो y मल्टीप्लाई बाय y, इसको आप दो हिस्सों में कर सकते हैं। एंड z वन टाइम ही है, उसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर लेंगे, z कर लेंगे। अच्छा उसके बाद देखिए 85 के स्टूडेंट फैक्टर बना लेते हैं, ये 85 है, तो ये स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये 5 पे जाएगा, 2 पे भी नहीं जाता, 3 पे भी नहीं जाता, ये स्टूडेंट जस्ट 5 पे जाएगा। 5 1 द 1, 3 कैरी जाएगा, तो 5 7 द 35 एंड देन 17 1 द 7। तो अब हमारे पास जो 85 है स्टूडेंट, इसके फैक्टर क्या बन गए हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 17 एंड देन x की 2 है स्टूडेंट, इसको हम ब्रेक करेंगे किस किस में भला, x में एंड देन x में।
तो एक्चुअली x को x से करेंगे x की 2 ही बन जाएगा। एंड देन आप देख सकते हैं ये y है, आप y को एज इट लिख लोगे एंड देन मल्टीप्लाई बाय z है, z को भी हम एज इट ही लिख लेंगे। अब थर्ड वैल्यू है स्टूडेंट 102 भी हमने कर लिया, 85 भी कर लिया, 187 रह गया। 187 के हम फैक्टर बना लेते हैं 187। अब स्टूडेंट 187 ना तो 2 पे जाता है, 3 पे भी नहीं, 4 पे, 5 पे, 6 पे भी नहीं, 7 पे। आप चेक कर सकते हैं ये स्टूडेंट 11 पे जाएगा। 11 1 द 1, 7 7 जो है वो कैरी में जाएगा, तो 11 7 द 77 एंड देन 17 1 द 7। तो 187 के फैक्टर बन गया स्टूडेंट 11 मल्टीप्लाई बाय 17। तो अब यहाँ पे ये देखें, इसको हम इसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो हम इसको अरेज कर लेते हैं। ये काम हम कर चुके हैं तो ये हम अरेज कर लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट हमने 187 के फैक्टर बना लिए हैं। अब मल्टीप्लाई बाय क्या है हमारे पास x है एंड देन मल्टीप्लाई बाय क्या है y है एंड देन मल्टीप्लाई बाय क्या है z की स्टूडेंट 2 है, ये आप देख सकते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं z मल्टीप्लाई बाय z। तो ये हमने फैक्टर बना ली हैं z की 2 के भी। तो मैं आपको एक दफ़ा स्टूडेंट दोबारा बताता चलो, 102 की हमने फैक्टर बना ली हैं, वो ये वाले हैं। फिर x लिख दिया हमने, y की 2 था उसको ब्रेक किया y इंटू वाई में और ये z लिख दिया। इसी तरह बाकी वैल्यूज़ को भी किया। एंड देन लास्ट में आप जानते हैं स्टूडेंट HCF हमने निकालना है, जिसको आधे अज़म बोलते हैं। HCF कैसे निकालते हैं? HCF के अंदर वो वैल्यूज़ ली जाती हैं जो तीनों में मौजूद हों, जो वैल्यूज़ इन तीनों में मौजूद हैं। तो ज़रा ये देखिएगा स्टूडेंट, ये जो वैल्यू है सर्कल कर रहा हूँ, ये आप ज़रा देख सकते हैं 17 जो है ये हाँ ओके हो गया, 17 मौजूद है दोनों में, तीनों वैल्यूज़ में। और उसके बाद ये देखिए स्टूडेंट ये x, ये देख सकते हैं ये x तीनों में मौजूद है। वो वैल्यू लेनी है जो तीनों में हो, ठीक है। तो अब ये देखें y स्टूडेंट, देखें y भी है ऐसे, ये देखें ये y जा रहा है, ये y तीनों में मौजूद है, ये y हमने ले लिया, ठीक है जी। नेक्स्ट में देखें एंड देन लास्ट में देखें z भी तीनों में मौजूद है, ये आप देख सकते हो, ये जो z हमारे पास है ये स्टूडेंट तीनों में मौजूद है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने वैल्यूज़ रेड कलर में की हुई हैं ये तीनों में मौजूद हैं। तो HCF का मीनिंग ये होता है कि वो वैल्यूज़ हमने लेनी है। अब देखिए 11 इसमें है, इसमें नहीं है, इस वाले में भी नहीं है, तो हम इसको HCF में नहीं लेंगे। तो ये स्टूडेंट ले लेंगे 17, आप यहाँ पे 17 लिख लोगे एंड देन x है, x लिख लेंगे, y भी तीनों में है, y लिख लेंगे, z भी तीनों में है और z लिख लेंगे। हमने स्टूडेंट वो वैल्यूज़ ली हैं जो तीनों में मौजूद हैं। अब देखिए 2 इसमें है पहली वैल्यू में, दूसरी में और तीसरी में नहीं है, तो ये HCF में नहीं आएगा। HCF का स्टूडेंट मतलब ये होता है ऐसी वैल्यू लेनी है जो तीनों में मौजूद हो, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका ये सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर 2। मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है जी स्टूडेंट नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इसमें भी हमने जो मालूम करनी है चीज़ वो आप देख सकते हैं, ये HCF है जिसको हम आधे आज़म कहते हैं, ये हमने मालूम करना है। मगर हमने इसको अब मालूम करना है बाय फैक्टराइजेशन या फिर हम इसको बज़रिया तजज़ी। ये दो स्टूडेंट हमारे पास ना मेथड है इसके, सॉरी ये मेथड है फैक्टराइजेशन से हमने फाइंड आउट करना है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट देखें जी। ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट हमारे पास जो इसका पहला पार्ट है वो x की 2 + 5x + 6 है। तो अब ये देखें यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x की 2 + 5x n + 6। इसको हमने स्टूडेंट क्या करना है, इसको हमने फैक्टराइज करना है, इसको हमने तजज़ी करनी है। इसका मेथड आप जानते हैं कि x की 2 है पहले, इसके साथ कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है। अब ये 1 स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेगा 6 के साथ। तो आप जानते हैं 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ देन 6 आएगा। और हमने अब दो ऐसी वैल्यूज़ ढूंढनी है कि आंसर तो स्टूडेंट हमारे पास 6 आए मगर उनको ऐड करें तो सेंटर वाली वैल्यू भी आए। तो ये स्टूडेंट एक ही चीज़ है जो कि है 3 को
आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 भी आएगा, और 3 में 2 ऐड करेंगे तो दरमियान वाली वैल्यू 5x भी आएगी। अब हम इसको यू भी लिख सकते हैं, x की 2 एंड प्लस 3x प्लस 2x एंड देन 6। हमने स्टूडेंट ये जो सेंटर वाला 5x था उसको ब्रेक करके लिख लिया, 3 + 2 तो ये 5x ही बनता है। अच्छा, अब ये देखें इसमें कॉमन क्या है, इन दोनों में स्टूडेंट जो कॉमन है वो x है, तो क्या बनेगा x + 3 आएगा। एंड देन इन दोनों में भी आप देख सकते हैं 2 कॉमन है, 2 बाहर ले लेंगे तो क्या आएगा x + 3 आएगा। तो अब आप देख सकते हैं ये जो पूरी टर्म है, इस पूरी टर्म में ये जो x + 3 है और ये भी x + 3 है, दोनों सेम है, तो ये स्टूडेंट अभी हम इनमें कॉमन ले लेंगे। तो ये देखिएगा, ये अब हमारे पास क्या आ जाएगा x + 3 एंड देन अब ये स्टूडेंट हमारे पास ये बचा x, हमने x लिख लिया, फिर ये प्लस आएगा स्टूडेंट प्लस लिख दिया, और फिर ये 2 आएगा हमने 2 लिख दिया। तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्या आ गई हैं, ये इसका फैक्टराइज कर लिया हमने इस चीज़ को। अच्छा, अब देन देखें, अब ये तो हमने अभी इसको सॉल्व किया स्टूडेंट, अब हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, वो ये वाली है। अब हम इसको लिख लेते हैं, x की 2 माइनस का 4x है और माइनस का 12 है। तो देखें स्टूडेंट यहाँ पे x की 2 के साथ कुछ भी ना हो तो 1 होता है, इसके बारे में हमने देखा हुआ है। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, तो देखिएगा स्टूडेंट 1 को जब आप करेंगे 12 से मल्टीप्लाई बाय, तो देन यू हैव द आंसर 12। अब हमने दो ऐसी वैल्यूज ढूंढनी है कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट 12 आए, मगर प्लस या माइनस करने से दरमियान वाली वैल्यू भी आए। तो देखिए स्टूडेंट एक ही पेयर है, 6 को 2 से करेंगे ना तो 12 आता है, और 6 में से 2 निकालेंगे ना तो 4x आएगा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट पेयर बन गया है। क्या बोला, ये आपके सामने है, x की 2 माइनस का स्टूडेंट 6x एंड प्लस का 2x एंड माइनस का 12। तो ये आप देख सकते हैं -6 में से प्लस का 2 निकालेंगे तो दरमियान वाली वैल्यू माइनस की 4x आ जाती है। इसकी स्टूडेंट हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम अरेज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, इसको अरेज कर लेते हैं। अच्छा, अब ये देखें, अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिएगा इन दोनों वैल्यूज में से जो कॉमन है वो x है, x बाहर ले लेंगे तो आ जाएगा x माइनस का 6। इन दोनों में जो कॉमन है स्टूडेंट वो 2 है, 2 बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा x माइनस का 6। तो ये आपके पास क्या आ गया है, ये आपने स्टूडेंट क्या कर लिया हुआ है, ये आपने इसको फैक्टराइज कर लिया हुआ है। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट x माइनस 6 इसमें भी है, x माइनस 6 इसमें भी है, तो क्या किया जाएगा, इसको कॉमन ले लिया जाएगा। अब आप क्या करेंगे, x माइनस 6 दोनों में आ गया, अब बचा क्या है x, यहाँ पे x लिख लो, फिर बचा क्या है प्लस लिख लें, और फिर क्या बचा 2, तो ये 2 लिख लें। तो अब ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट हमने इसको फैक्टराइज किया और इनमें जो चीज़ें कॉमन थी वो हमने ले ली हैं। तो अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, HCF हमने मालूम करना है, HCF। तो अब देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्या है, इन दोनों में वो वैल्यू लेंगे जो दोनों में सेम है। तो आप स्टूडेंट देख सकते हैं यहाँ पे जो चीज़ सेम आ रही है, एक तो x प्लस 2 है, ठीक है, यहाँ पे x प्लस 2 है, ये हमारे पास क्या था स्टूडेंट x प्लस 2, तो दोनों में x प्लस 2 है। तो मैं इसको रेड कलर से बता देता हूँ, ये भी स्टूडेंट कॉमन है और ये भी कॉमन है, दोनों में मौजूद है। तो आप फिर क्या लिख लोगे आंसर, इसका जस्ट आंसर आ जाएगा x प्लस 2, क्योंकि ये दोनों में मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए जी, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो जी। नेक्स्ट में देखिए स्टूडेंट, इसका हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो x की 3 माइनस 27 है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे x की 3 माइनस का 27। अच्छा, अब ये देखिए स्टूडेंट हमारे पास x का क्यूब आएगा, इसको हम यूँ लिख सकते हैं, x का क्यूब माइनस जो स्टूडेंट 27 है ये 3 का क्यूब होता है। अब ये 3 का क्यूब कैसे है, 3 का क्यूब का स्टूडेंट मतलब ये है कि 3 जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई करेगा। तो आप देख सकते हैं
3 को 3 से करेंगे 9 और 9 को 3 से करेंगे तो ये 27 आएगा। तो ये जो 1 2 3 है इसको स्टूडेंट हम यूँ लिख सकते हैं 3 की पावर 3। ये क्या बन रहा है, ये 27 के इक्वल है। मतलब कि आपने इसकी जगह स्टूडेंट ये 3 की 3 लिख लिया, वो एक ही बात है। और लिखने का मकसद क्या है स्टूडेंट, लिखने का मकसद यही है कि अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला आपको बताते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला अब आप यूज़ करेंगे। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है जो कि हमारे पास है a की 3 माइनस b की 3 इक्वल टू a माइनस b एंड देन a की 2। ये स्टूडेंट माइनस हो तो ये प्लस का a भी हो जाता है, a b एंड देन b की 2। ये स्टूडेंट हमने फॉर्मूला स्टूडेंट लास्ट लेक्चर्स में भी किया हुआ है, तो ये मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। अब यहाँ पे देखें, ये जो स्टूडेंट ना x एक्चुअली ये a है, ये आप देख सकते हैं ये a है और ये x है, और ये b है हमारे पास, और ये स्टूडेंट क्या है 3 है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो x है और b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 3 है। ठीक है, अगर आप इसको मज़ीद डिटेल में करना चाहें तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 3 है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं। आपको दोबारा बताते चलते हैं कि यहाँ पे जो स्टूडेंट हमारे पास वैल्यूज़ हैं इसमें क्या आएगा, अब x की 3 माइनस 3 की 3 है, तो ये a की 3 माइनस b की 3 है, तो ये किसके इक्वल है स्टूडेंट, a माइनस b। अब आप क्या करेंगे, लिखेंगे x माइनस का 3 एंड देन इसको हम ज़रा स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेते हैं आसानी के लिए। तो यहाँ पे ये देखिएगा, ये फिर a का स्क्वायर है, तो स्टूडेंट a की वैल्यू x है, तो यहाँ पे क्या आएगा x का स्क्वायर आएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस लिख लोगे आप। और a और b, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ a की वैल्यू स्टूडेंट x है और b की वैल्यू क्या है वो 3 है। ठीक है, a की x होगी, b की 3 एंड देन प्लस में देखें क्या है, प्लस देखें b का स्क्वायर है, तो b की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज हो गई है। तो ये हमारे पास हमने स्टूडेंट एग्जैक्टली ही ये फॉर्मूला लगाया है, तो हमने इसको सॉल्व किया है। अच्छा, अब उसके बाद देखें, अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, एक स्टेप और आएगा। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 3 को एज इट रहने देंगे। x का स्टूडेंट आप जानते हैं जस्ट x स्क्वायर ही आएगा, और x को 3 से करेंगे तो ये प्लस का 3x आ गया, और ये 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाता है स्टूडेंट 9 आ जाता है। तो ये आपके पास सोल्यूशन आ गया किसका, x की 3 माइनस 27 का। अब देखिए नेक्स्ट में जो वैल्यू हमारे पास, ये अंडरलाइन में कर देता हूँ, x की 2 प्लस 6x माइनस 27 है, वो मैं लिख लेता हूँ x की 2 प्लस का 6x और माइनस का 27। इसकी स्टूडेंट हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। आप जानते हैं x की 2 के साथ कुछ भी ना होगा तो 1 होगा, 1 को 27 से करेंगे, तो आप जानते हो 1 को जब करेंगे 27 के साथ द आंसर विल बी 27। अब हमने ऐसी वैल्यू ढूंढनी है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो दो वैल्यूज़ को तो 27 भी आए और दरमियान वाला 6 भी आए। तो आप जानते हैं स्टूडेंट 9 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ द आंसर विल बी 27, और जब 9 को 3 में से निकालेंगे तो सेंटर वाली वैल्यू 6x भी आएगी। तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्या बन गया, ये पेयर बन चुका हुआ है। तो देखिएगा x की 2, अब ये देखिए 9 है, अब लिखेंगे प्लस का 9x और माइनस का 3x। देखिए स्टूडेंट 9 में से 3 निकालेंगे तो दरमियान वाला 6x भी आ रहा है, और माइनस 27 एज इट आ जाएगा। तो अब आप ये देखें इनमें कॉमन क्या है, इन दोनों में जो स्टूडेंट कॉमन है वो x है, बाहर आ जाएगा, तो x प्लस 9 आ गया, और माइनस इन दोनों में स्टूडेंट 3 कॉमन है। ठीक है, तो ये बन जाएगा x प्लस 9 बन जाएगा इज इक्वल टू, अब पूरी टर्म में स्टूडेंट आप देख सकते हो, मैं आपको रेड कर देता हूँ, x प्लस 9 इसमें भी है, x प्लस 9 इसमें भी है। हम अब क्या करेंगे, ये स्टूडेंट कॉमन ले लेंगे, x प्लस 9 दोनों में मौजूद है। अब बाकी क्या बचा स्टूडेंट, x बचा, हमने यहाँ पे x लिख दिया, माइनस बचा, माइनस लिख दिया,
और ये फिर 3 बचा, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे हमने जो है क्या किया है, वैल्यूज़ को पुट किया है, जो चीज़ें हमारे पास इसमें बच गई हैं। तो ये भी इसको हम अरेज कर देते हैं, ये देख सकते हो आप। यस, अब ये देखें x माइनस 3 बच गया हमने लिखा। अब ये दो वैल्यू स्टूडेंट हमने सॉल्व कर ली हैं, ठीक है। अब आप आ जाएंगे थर्ड वैल्यू की तरफ। तो जो थर्ड वैल्यू स्टूडेंट वो हमारे पास क्या है, वो है जी 2x² माइनस 18। अब देख सकते हैं स्टूडेंट इन दोनों में ना 2 कॉमन है, 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या बच गया x² माइनस का 9। 9 कहाँ से आया स्टूडेंट, 18 को 2 पे डिवाइड करें 9 आएगा, इज इक्वल टू, अब देखिए 2 तो आप एज इट लिख लो, ये मैं फिर स्क्वायर ब्रैकेट लिख रहा हूँ। x³ आप जानते हैं स्टूडेंट किसका स्क्वायर है, x का स्क्वायर लिख लेंगे। जो 9 है स्टूडेंट ये हमारे पास है 3 का स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा, 2 एज इट आएगा। अब यहाँ पे देखें a² माइनस b², ये स्टूडेंट हमने 12 फॉर्मूला किया हुआ है, ये होता है a प्लस बी एंड देन a माइनस बी, ठीक है। अब देखिए a² है और ये माइनस b² है, x a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 3 है। अब आप इसको क्या करोगे, इसको x प्लस 3 करोगे एंड देन x माइनस 3 करोगे, तो ये देख सकते हैं एग्जैक्टली यही वाला इसमें फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब स्टूडेंट लास्ट में आ जाता है h c एंड f। HCF स्टूडेंट क्या होता है, ऐसी वैल्यू जो तीनों में मौजूद हो। तो आप देख सकते हो x माइनस 3 इसमें भी है, x माइनस 3 इसमें भी है और x माइनस 3 इसमें भी है। तो अब ये तीनों में मौजूद है, तो यही स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, क्या बोला, x माइनस 3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। नेक्स्ट में देखें जी, अब नेक्स्ट में देखिए स्टूडेंट हमारे पास भी इसमें अब 3 वैल्यूज़ हैं जिनका आपने HCF मालूम करना है, यानी कि आधे से मालूम करना है। सबसे पहले हम ये लेंगे, ये हमारे पास क्या है, x² माइनस का 2x² एंड प्लस का x है। तो अब आप क्या करोगे स्टूडेंट, हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि तीनों में, सॉरी ये x³ था स्टूडेंट, ये x³ है, इन तीनों वैल्यू में x कॉमन है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, x को बाहर लेंगे। तो अब हमारे पास क्या बचा स्टूडेंट, वो देख लें ज़रा, क्या बच गया, x² बचा, माइनस का 2x बचा और प्लस का x बचा। तो जो स्टूडेंट हमारे पास बच के हमने लिख दिया इज इक्वल टू, अब देखिए x को एज इट रहने दें और x² को भी एज इट रहने दें, और स्टूडेंट माइनस 2x को ब्रेक करें, इसको आप लिख सकते हो माइनस का x और माइनस का x। देखिए स्टूडेंट माइनस का 1 और माइनस का 1 माइनस का 2x बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अब क्या लिख लेंगे, प्लस का x। तो ये अब आप क्या करोगे, अब आप स्टूडेंट देखें x तो एज इट आएगा, तो ये जो दो टर्म है पहले वाली ये वाली, इनमें स्टूडेंट x कॉमन है, तो x आप बाहर ले लो, x बाहर आ गया और हमारे पास अब क्या बचेगा, x माइनस का 1। अब इन दोनों में जो स्टूडेंट कॉमन है वो क्या है हमारे पास, एक स्टूडेंट हम मिस्टेक कर गए हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या मिस्टेक है जी स्टूडेंट। ये हमारे पास क्या था, इस सारी टर्म में से स्टूडेंट जब आपने x को बाहर लिया है ना, तो x³ x² बना, ये माइनस का 2x² था, तो ये माइनस का 2x बना क्योंकि x बाहर ले चुके। अब ये x जब आप बाहर ले गया तो यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट 1, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखें, अब इन दोनों में तो x कॉमन आ गया, फिर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी ना हो तो स्टूडेंट 1 लेते हैं, तो फिर क्या आ जाएगा, x माइनस का 1 और ये स्क्वायर ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। तो अब ये देखें x एज इट आ गया और पूरी टर्म में कॉमन क्या है, x माइनस 1 एक कॉमन आ गया, बाकी ये बचा स्टूडेंट, ये वाला x लिख दिया हमने, माइनस ये वाला लिख दिया और 1 ये वाला लिख दिया। तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ गए हैं x माइनस 1 की वैल्यूज। इसको करने का और भी मेथड है मगर ये स्टूडेंट ज़्यादा सिंपल है। नेक्स्ट में देखें, ये तो हमारे पास हो गया। अब ये वाली टर्म देखिएगा, x² प्लस 2x और माइनस की 3। तो ये देखें x² प्लस का 2x माइनस का 3। तो अब आप ये देखिए स्टूडेंट,
अगेन एक्स की टू के साथ कुछ भी ना हो तो 1 होता है, ये 1 मल्टीप्लाई करेगा 3 के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, यू हैव द आंसर 3। और 3 को भी 1 से करें स्टूडेंट 3 ही आता है, एक ही बात है। और 3 में से 1 निकालोगे तो दरमियान वाली वैल्यू 2x भी आ जाती है। तो मैंने आपकी आसानी के लिए क्या किया, अब x की 2 लिख लेंगे, प्लस का 3x लिख लेंगे, और माइनस का x लिखेंगे, और माइनस का 3। ये देखें ना स्टूडेंट, x की 2 एज इट आ गया। ये जो 2x है, 3x में से x निकालेंगे तो दरमियान में वैल्यू 2x आ जाती, और ये माइनस का 3 एज इट यहाँ पे आ गया। तो अब आप ये देखिएगा, यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, अब देख सकते हो आप इन दोनों में जो कॉमन है वो जस्ट x है, x बाहर ले लेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 3 आएगा। और इन दोनों में कुछ भी नहीं है, तो स्टूडेंट कुछ भी ना हो तो 1 होता है, तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस का 3। और सारी वैल्यूज़ में से अब देख सकते हो x प्लस 3 इसमें भी है, x प्लस 3 इसमें भी है, तो क्या किया जाएगा, इसको कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 एंड देन क्या आएगा, x माइनस का 1। तो ये स्टूडेंट हमारे पास ना सेकंड टर्म का सॉल्यूशन था, सेकंड वैल्यू का। अब इसमें थर्ड वैल्यू है, वो क्या है, x की 2 प्लस 3x माइनस 4। तो देखिएगा x की 2 प्लस का 3x एंड माइनस का 4। तो देखिए सेम स्टूडेंट मेथड होगा, x की 2 के साथ कुछ भी ना हो तो 1 होता है, 1 को 4 से करेंगे मल्टीप्लाई बाय, 1 को स्टूडेंट 4 से करेंगे 4 आएगा, या 4 को स्टूडेंट 1 से करेंगे देन 4 ही आएगा, और 4 में से 1 निकालेंगे तो दरमियान वाली वैल्यू 3x आ जाती है। तो ये क्या बनेगा फिर, x की 2 प्लस का 3x एंड माइनस का 4। सॉरी, यहाँ पे हमने इसको फैक्टर बना के लिखना था, तो ये देखिए 4x है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x और माइनस का x और माइनस का 4। अब देखिए स्टूडेंट 4x में से x निकालेंगे तो 3x आ जाता है। तो ये देखिएगा इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, x, तो क्या आ जाएगा x प्लस 4 माइनस, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 है स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा x प्लस 4। अब देखिए वही इसमें हमारे पास फिर आंसर आ गया कि x प्लस 4 इसमें भी है, x प्लस 4 इसमें भी कॉमन है। तो जो स्टूडेंट कॉमन है वो हम लिख लेते हैं, क्या क्या कॉमन है जी, x प्लस 4, ठीक है, बाकी क्या बच गया, x माइनस का 1। तो अब हमारे पास स्टूडेंट जो HCF होता है, HCF वो वैल्यू है जिसको आधे आज़म भी कहते हैं, कि जो तीनों में मौजूद हो। तो देखिएगा स्टूडेंट, मैं आपको रेड से मार्क कर देता हूँ, x माइनस 1 ये है, x माइनस 1 ये भी है, दूसरी टर्म में भी है और तीसरी टर्म में भी है। तो आप देख सकते हैं ये जो मैंने रेड में सर्कल किए हैं ये तीनों में मौजूद है। तो फिर इसका जो हमारे पास आंसर आएगा स्टूडेंट वो क्या आएगा, x माइनस 1, x माइनस 1, ये वैल्यू तीनों में मौजूद है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जी। नेक्स्ट में देखें जी, अरे मुझे चक्कर आने में लगा। हमारे पास जो है क्वेश्चन इसका 4 पार्ट है। सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, ये आपके सामने है, 18 इंटू एक्स की 3 माइनस 9 एक्स की 2 एंड प्लस 8x। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट इसमें सबसे पहले 18 है, 18 के हम फैक्टर बना लेते हैं, सिंपल है फैक्टर बनाना। देखिए 18 है, कौन से टेबल पे जाएगा स्टूडेंट, ये 2 9 द 18, 3 3 द 9 एंड देन 3 1 द 3। तो आप देख सकते हैं 18 के फैक्टर बन गए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 3। अच्छा ये आपने स्टूडेंट कर लिया है, इसको अरेज कर लेते हैं। अच्छा अब मल्टीप्लाई बाय, अब ये तो स्टूडेंट 18 के फैक्टर हो गए ना। अब ये जो चीज़ है इसमें आप देख सकते हैं x कॉमन है, तो साथ में आप x को भी बाहर ले लो। अब स्क्वायर ब्रैकेट में हम जो वैल्यू बच गई उसको लिख लेंगे, x की 2 माइनस का 9x एंड देन प्लस का 8। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यू है ना स्टूडेंट, अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे
तो ये एक्स की टू के साथ कुछ भी ना हो तो 1 होता है। अब आप 1 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट, क्या आ जाता है 8, ठीक है। और 8 को 1 से करेंगे देन भी 8 ही आएगा, मगर एक काम और होगा कि 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9 भी हो जाता है। तो फिर ये हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इसको ख़त्म कर लेते हैं, इसको भी ख़त्म कर लेते हैं, ये ज़रा क्लियर हो जाएगी चीज़ें सारी बाकी। अच्छा जी, ये देखिए जी, अब देखिए 2 एज इट लिख लो स्टूडेंट, 3 भी एज इट लिख लो, ये नेक्स्ट वाला भी 3 एज इट, इंटू एक्स भी एज इट, इंटू ये देखिए स्टूडेंट एक्स की 2, ये मैंने अभी आपके सामने लिखा था माइनस का 8x और माइनस का x और प्लस का 8, ये आ जाएगा हमारे पास। क्यों वाला स्टूडेंट, माइनस का 8x और माइनस का x माइनस का 9x पूरा हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स, और इन दोनों में स्टूडेंट क्या कॉमन है, आप देख सकते हो x बाहर आएगा तो क्या बचेगा x माइनस का 8 बचेगा, एंड देन इन दोनों में कुछ भी नहीं है तो 1 होता है स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा x माइनस का 8 आएगा, ब्रैकेट क्लोज है, फिर ब्रैकेट ये आ जाएगी। तो अब हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय x। अब इन सारी टर्म में स्टूडेंट अब देख सकते हो x माइनस 8 इसमें भी है, x माइनस 8 इसमें भी है, तो ये हम कॉमन ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाय x माइनस 8, तो जो क्या बचा स्टूडेंट, ये आप ऑलरेडी जानते हो x माइनस का 1 बचा है इसमें। तो ये आपके सामने स्टूडेंट मैंने फैक्टर बना ली हैं, ठीक है। ये पहली वैल्यू का सोल्यूशन है। अब नेक्स्ट में देखें, दूसरी वैल्यू ये है, दूसरी वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 24 इंटू एक्स की 2 माइनस का 3x एंड प्लस का 2। अब देखिए स्टूडेंट सबसे पहले ये जो 24 है इसके फैक्टर बना लेते हैं, जो कि बनाना बहुत आसान है। 24 आ गया, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 6 द 12, and then 2 3 the 6, and then 3 1 the 3। अब देखिए 24 के स्टूडेंट फैक्टर हमारे पास क्या आगे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये एक्चुअली हमने जो फैक्टर बना लिए हैं स्टूडेंट, ये किसके बने हैं, ये 24 के बन गए। इसको हम अरेज कर लेते हैं क्योंकि हम फैक्टर बना चुके हुए हैं, ये रफ वर्क है। अच्छा, अब उसके बाद देखें, उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट वाले की फैक्टराइजेशन है। तो देखिएगा इसमें अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय, ये देखिएगा स्टूडेंट, ये इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। अगेन इसकी हमने पीछे भी की है, तो x की 2 माइनस का 2x और माइनस का x एंड प्लस का 2। तो ये स्टूडेंट हमने इसकी फैक्टराइजेशन की है। तो अब ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है एंड देन मल्टीप्लाई बाय 3 है, एंड देन इनमें स्टूडेंट क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, x बाहर ले लेंगे तो x माइनस का 2 आएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का 1, कुछ भी ना हो तो 1 होता है ना स्टूडेंट, तो x माइनस का 2 आएगा। तो अब आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाता है 2। ये तो सारी वैल्यूज एज इट आ जाएगी, कोई स्टूडेंट चेंज नहीं आएगा। और आप देख सकते हो अगेन, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, x माइनस 2 स्टूडेंट, x माइनस 2 दोनों में सेम है, जो सेम आएगा उसको लिख लेंगे, क्या बोला, x माइनस 2, और जो बच गया वो स्टूडेंट क्या है, x माइनस का 1। तो ये सब में कॉमन है जो हमने लिख ली हैं। अच्छा, अब उसके बाद लास्ट वाला स्टेप आप जानते हो बड़े अच्छे से, HCF। अब लास्ट वाला स्टेप हम बड़े एहतियात से करेंगे, HCF हमने निकालना है। मैं आपको रेड पॉइंटर से टिक करके दूंगा कि इसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें कॉमन आ रही हैं। अब ये देखिएगा स्टूडेंट, हाँ, एक तो ये सारी ही टर्म है और दूसरी ये सारी ही टर्म है, इनमें से हमने देखने हैं एक जैसी चीज़ें कौन कौन सी हैं। अब ये देखिएगा, एक तो 2 ये है हमारे पास, इसमें भी 2 है, ओके हो गया। अब देखिएगा स्टूडेंट, एक 3 इसमें है और एक 3 इसमें है। अब इसके अलावा स्टूडेंट इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आया है, ये आप देख सकते हो। तो अब मैं क्या करूँगा,
एक तो 2 दोनों में है वो लिख लूँगा, मल्टीप्लाई बाय 3 दोनों में है वो लिख लूँगा। जो दोनों में होगा स्टूडेंट उसको लिखा रहेगा। अब उसके बाद देखिए x-1 इसमें भी है और x-1 इसमें भी है, तो ये भी हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय x-1, और अब देख सकते हैं 2 को 3 से करेंगे 6 आएगा, इंटू x-1 एज इट आएगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, SCF आएगा। ये बड़ा सिंपल है। SCF का मीनिंग स्टूडेंट ये होता है कि वो वैल्यूज ली जाती है कि जो दोनों में मौजूद हों, दोनों में आ रही हों। तो हमने ऐसे ही किया, जो दोनों में आ रही थी वो हमारे पास क्या बन गया, SCF। तो ये आपके पास आ गया स्टूडेंट इसका 4th वाला पार्ट। तो नेक्स्ट देखें जी। जी अब नेक्स्ट में देखिए स्टूडेंट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट में हमारे पास इसका है पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 2 का। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 36 है स्टूडेंट, 36 है, साथ में है 3x की 4 प्लस का 5x की 2 है और माइनस का 2x की 2 है। तो हम सबसे पहले जो 36 है स्टूडेंट उसके फैक्टर बना लेते हैं। 36 एज इट आ जाएगा, 2 1 द 1, 2 8 द 16, 2 9 द 18 और 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। तो ये फैक्टर बनाना स्टूडेंट आप अच्छे से जानते हो। तो 36 के फैक्टर क्या बने हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये हमारे पास क्या बन गया स्टूडेंट, फैक्टर बन गए किसके, 36 के। अच्छा अब नेक्स्ट में देखें, अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ जाता है, मल्टीप्लाई बाय। अब देखिए इन सारी टर्म में से आप देख सकते हो x की 2 कॉमन है, सॉरी ये ना x की 3 था, ये आप देख सकते हैं। अच्छा अब इस सारी टर्म में जो मैंने अंडरलाइन की x की 2 कॉमन है, तो देखिएगा स्टूडेंट मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट में करूँगा। तो सॉरी पहले हम x की 2 कॉमन ले लिया हमने, x की 2 बाहर आ गया, बाकी को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। क्या बचा स्टूडेंट, 3 x की 2 बचा, x की 4 था तो x की 2 बाहर आ गया, तो हमारे पास x की 2 बच गया। एंड देन 5 है स्टूडेंट एज इट आएगा, x की 3 में से x की 2 बाहर आ गया तो जस्ट x बचेगा और लास्ट में माइनस का 2 बचेगा। तो ये हमने कॉमन ले लिया। अच्छा अब नेक्स्ट में देखिए, अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास वैल्यू है ना स्टूडेंट, ये ऐसे ही लिख लेंगे जैसे दी हुई हैं। अब ये वाला 2 एज इट, ये नेक्स्ट वाला भी 2 एज इट, मल्टीप्लाई बाय 3 एज इट, देन मल्टीप्लाई बाय 3 एज इट एंड देन x की 2। तो देन देखिए मेरे बच्चों कि ये क्या आएगा, हम अब इसको फैक्टराइज करेंगे। 3 को 2 से करें ना स्टूडेंट, तो हमारे पास जो आता है वो 6 आता है, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 6 आता है, और 6 में से 1 को माइनस करें तो सेंटर वाली वैल्यू 5x आ जाती है। तो देखिएगा मैं अब क्या करूँगा, 3x की 2 एज इट एंड देन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 6x और माइनस का x और माइनस का 2। ये स्टूडेंट बन गया हमारे पास। अब इसको मैं वैसे लिखूँगा अभी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन मल्टीप्लाई बाय, ऊपर वाले वैल्यूज को मैं बिल्कुल नहीं छेड़ा, x की 2 एज इट एंड देन अब हमारे पास स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 3 बाहर ले लिया तो क्या आ जाएगा, x की 2 एंड देन प्लस का सॉरी 3x कॉमन आया। अब देख सकते हैं x इसमें भी है इसमें भी है, तो यहाँ पे जस्ट x आएगा और प्लस का 2 आएगा स्टूडेंट। देखिए ना x तो बाहर चला गया, 6 को 3 पे करेंगे 2 आएगा, माइनस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 है, तो ये क्या रहेगा x प्लस का 2। ये प्लस इसलिए बना कि बाहर माइनस है। तो अब आप ये देखें ये सारी वैल्यूज एज इट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन मल्टीप्लाई बाय x की 2 एंड देन मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों में आप देख सकते हैं स्टूडेंट x प्लस 2 इसमें भी है,
एक्स प्लस 2 इसमें भी है, तो ये कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा एक्स प्लस 2 और साथ वाला क्या आ जाएगा 3x माइनस का 1। तो ये स्टूडेंट हमारे पास ना इसका सोल्यूशन आ जाएगा पहली वैल्यू का, जो इसमें कॉमन बनते थे वो मैंने बना दिए हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट में हमारे पास क्या आएगा, इसका सेकंड वाला पार्ट आएगा। सेकंड वाले पार्ट में क्या है हमारे पास, सेकंड वाला पार्ट देखते हैं जी। इसका 54 है स्टूडेंट, 54 इंटू 27 एक्स की 4 माइनस की x इज इक्वल टू, अब देखिए 54 के फैक्टर बना लें। 54 ये स्टूडेंट 2 के टेबल पे जाएगा, 2 टू द 4 और 2 7 द 14 और 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड देन 3 1 द 3। तो ये हमारे पास फैक्टर बन गए स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 3। ये आपके पास स्टूडेंट फैक्टर बन गए किसके 54 के। अच्छा अब नेक्स्ट में देखें, अब नेक्स्ट में आप देख सकते हैं इसमें इन दोनों वैल्यू में से जस्ट x कॉमन है, x बाहर ले लेंगे एंड देन मल्टीप्लाई बाय, तो x को जब आपने बाहर लिया तो 27 तो वैसे ही रहा, मगर जो x की 4 था स्टूडेंट उसका एक x बाहर गया तो ये x की 3 बच गया और माइनस का 1 आ गया। अब 1 क्यों आया स्टूडेंट, x था स्टूडेंट जब बाहर चला गया तो उसकी जगह 1 आ गया। ओके जी नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में आपके पास क्या आ जाएगा जी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 3। ऊपर वाला नहीं मैं छेड़ा स्टूडेंट्स, एज इट आ रहा है इनटू। अब ये देखिए 27x की 3 माइनस 1। अब आपने ये फॉर्मूला स्टूडेंट पढ़ा हुआ है, ये है 3x का क्यूब और माइनस 1 का क्यूब स्टूडेंट 1 नहीं होता, ये हम खुद से लिख लेंगे, ये 1 आ जाएगा। एंड देन देखिए अगेन देखिएगा, इसको नहीं छेड़े हम, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है एंड देन 3 है एंड देन 3 है एंड देन x है, और ये स्टूडेंट हमारे पास फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ, 3x माइनस का 1 यानी कि a माइनस का b, और फिर स्टूडेंट a का स्क्वायर आता है यानी कि 3x का स्क्वायर क्या लिख लोगे आप 9x की 2, माइनस हो तो प्लस आता है, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x आएगा, और स्टूडेंट 1 का स्क्वायर लेंगे तो प्लस का 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए SCF निकालना मुश्किल नहीं है। SCF वो वाली वैल्यू होती है जो दोनों में मौजूद हो, ये आधे आज़म इसको हम कहते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट, एक तो ये है कि ये वाला 2 इसमें भी है, ये वाला 2 इसमें भी है, और उसके बाद देखिए 3 कितने कॉमन है, एक 3 ये है, एक 3 है, 2 3 कॉमन हो गए, ये 3 और ये भी कॉमन हो गया। अब इसके अलावा स्टूडेंट कोई नहीं है कॉमन, तो अब देखिए मैं इसको क्या लिखूँगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन, और स्टूडेंट क्या कॉमन है, और इसमें अब देख सकते हो इस पूरी टर्म में और इस पूरी टर्म में जो कॉमन थे वो मैंने लिख दिए हैं, इसके अलावा एक और भी कॉमन है। अब अगर यहाँ पे गौर करें तो ये x है स्टूडेंट और ये x की 2 है, तो एक इसमें x भी कॉमन लिया जा सकता है, और इसके अलावा 3x माइनस 1 ये भी है और 3x माइनस 1 ये भी है, तो मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट क्या लिख देंगे 3x माइनस का 1। ठीक हो गई, ये जो कॉमन थी ना स्टूडेंट जो दोनों में मौजूद थी वो मैंने सारी ही लिख दी हैं। ठीक है, तो अब क्या किया जाएगा, अब देखिए अब यहाँ पे फाइनली जो आंसर आपके पास आएगा वो क्या आएगा, देखेंगे 2 को 3 से करेंगे 6 6 3 दा 18x इंटू 3x माइनस का 1, तो ये फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें जी, जी नेक्स्ट में स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 6.1 का। इसमें अब हमने मालूम क्या करना है, हमने इसमें अगेन HCF मालूम करना है, यानी कि आधे आज़म हम मालूम करेंगे, मगर हमारे पास जो मालूम करने का मेथड है वो स्टूडेंट क्या है, वो है बाय डिवीज़न मेथड से या बज़रिया तक़सीम।
हमने मालूम करना है SCF, ठीक है। तो हम अब मालूम करते हैं। क्वेश्चन 3 है 6.1 का। x की 3 है प्लस 3x की 2 है माइनस 16x है प्लस 12 है। x की 3 प्लस x की 2 माइनस 10x प्लस 8 है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों वैल्यूज़ में x की 3 आ रहा है, तो इसमें किसी भी वैल्यू को आप अंदर ले सकते हो, बाहर ले सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है। ये जो फर्स्ट वैल्यू है स्टूडेंट, मैं इसको डिवाइड करूँगा और इसको ब्रैकेट के अंदर ले लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखें x की 3 है प्लस 3x की 2 है माइनस का 16x है एंड प्लस का 12 है। इसको मैं स्टूडेंट तक डिवाइड करना चाह रहा हूँ इस पे। अब इस पे डिवाइड करेंगे। ये वाले हमारे पास क्या है, x की 3 प्लस x की 2 माइनस 10x एंड देन प्लस 8। अब देखिए स्टूडेंट, ये x की 3 है, तो हम अब ये x की 3 है और ये भी x की 3 है, तो हमारे पास अब क्या वैल्यू है, x की 3 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आए वो x की 3 आए। तो सिंपल स्टूडेंट, आप जानते हो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x की 3 से तो x की 3 ही आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं 1 लिखूँगा, ठीक है, और ये सारी की सारी वैल्यू ये मल्टीप्लाई करेगी इस 1 के साथ, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ये इसको हम ज़रा मज़ीद क्लियर कर लेते हैं। ये स्टूडेंट हमारे पास क्या x की 3 है। अच्छा, इसको ख़त्म करके दोबारा लिख लेते हैं। ये क्या है हमारे पास, x की 3। ओके स्टूडेंट, 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, x की 3। अब x की 2 को 1 से किया तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, प्लस x की 2 आएगा। माइनस 10x को 1 से करेंगे, माइनस का 10x आएगा। एंड देन 8 को 1 से करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, 8 आएगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब आप जानते हैं स्टूडेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप आपको बताने लगा हूँ। ये x की 3 प्लस का है, ये x की 3 प्लस का है, तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। अब ये देखिए, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, नीचे क्या लगा देंगे, माइनस। उलट करेंगे हम, अगर प्लस है माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, हम यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ। ये प्लस है, मैं माइनस लगा देता हूँ। अब याद रखिएगा, इसमें ये x की 3 प्लस का है और ये माइनस का x की 3 है और ये माइनस का x की 2 है और ये प्लस का 10 है और ये माइनस का 8 है। नीचे वाला साइन काउंट होगा। अब तो देखिए इसमें ये आप देख सकते हो, ये तो इसमें कट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए 3x की 2 में से x की 2 निकालेंगे, देन यू हैव 2x की 2 एंड देन माइनस 16 है स्टूडेंट और प्लस का 10 है, देन यू हैव द माइनस 6x। और इसमें देखिए 12 में से 8 निकालेंगे, देन यू हैव 4। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, इस सारी वैल्यू में आप देख सकते हैं 2 कॉमन है, 2 आप बाहर ले लें तो क्या बचेगा, x की 2 माइनस का 3x एंड प्लस का 2, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, ये जो आपके पास है जो वैल्यू 2 है इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि नज़रअंदाज कर सकते हैं। एक ही बात है अब यहाँ पे, क्योंकि इसका आगे रोल नहीं है। अब x की 2 है ये और ये x की 3 है, ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि बाय नेगलेक्टिंग नेगलेक्टिंग 2, मतलब आप स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, इस 2 को नेगलेक्ट करेंगे। तो जब 2 को नेगलेक्ट करेंगे तो अब क्या बच गया हमारे पास, x की 2 माइनस का 3x एंड देन प्लस का 2। अब ये स्टूडेंट इसको अब हमने रखना है बाहर और इस वैल्यू को हमने रखना है अंदर, ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं हमें, इसको हम अब यहाँ रखेंगे, इसको हम ना डिवाइड करने चाह रहे हैं तो हम इसको यहाँ पे अंदर रखेंगे। तो ये देखिएगा x की 3 है एंड प्लस x की 2 है एंड देन माइनस का 10x है एंड देन प्लस का 8 है। इसको अब हम ये स्टूडेंट अब बड़ी वैल्यू है, इसको हमने छोटी वैल्यू पे डिवाइड करना है, इस वाली पे। इसमें हम 2 को नेगलेक्ट कर चुके हुए हैं।
ओके जी। अब स्टूडेंट एक्स की टू को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की थ्री है। ये देखिएगा स्टूडेंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमने जो आंसर लेके आना है वो ये वाला लेके आना है, एक्स की थ्री। तो एक्स की थ्री हमने लाना है। तो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि एक्स की टू को किस से मल्टीप्लाई करें, तो एक्स की थ्री है। तो सोचिए हाँ स्टूडेंट, सोचे तो देन स्टूडेंट मैं आपको बताता, चलो इसको एक्स से करेंगे देन एक्स की थ्री आएगा। तो यहाँ पे अब स्टूडेंट क्या लिखा जाएगा, एक्स। अब एक्स को एक्स की टू से करेंगे, देन यू हैव द आंसर दैट इज एक्स की थ्री। माइनस के थ्री एक्स को एक्स से करेंगे, देन यू हैव माइनस थ्री एक्स की टू। और प्लस टू को एक्स से करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का टू एक्स। ठीक है स्टूडेंट, ये माइनस होएगा, ये प्लस होएगा, इसके बारे में मैंने आपको ऊपर ही बता दिया हुआ है, ये माइनस का हो जाएगा। ये स्टूडेंट अपोजिट वैल्यूज़ हैं, ये जाएंगी कट। ठीक है, और उसके बाद देखिए 1x की टू है और ये 3x की टू है, तो ये बन जाएगा 4x की टू। और माइनस का 10x है और माइनस का 2x है, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट माइनस का 12x और प्लस का 8 जी। नेक्स्ट में देखें, अब स्टूडेंट अब ये देखें, अब ये x की टू है, यहाँ पे अब मैं क्या वैल्यू लिखी हूँ ऐसे, ये प्लस, ये 4 के साथ कुछ भी नहीं प्लस है, तो ये मैंने प्लस लिख दिया। अब स्टूडेंट देखिएगा x की टू को हमने किस से मल्टीप्लाई करना है, तो 4x की टू है। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट, हम इससे किससे करेंगे मल्टीप्लाई बाय 4 से। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगा 4। अब ये जो वैल्यू है ना स्टूडेंट, ये सारी इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगी। तो देखिएगा पहले x की टू है, x की टू को 4 से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x की टू। एंड देन माइनस का 3x 4 से करेगा तो ये स्टूडेंट माइनस का 12x आएगा। ठीक है, और 2 को 4 से करेंगे तो ये स्टूडेंट प्लस का 8 आ जाएगा। अब आप ये देखें, ये 8 है हमारे पास, तो अब यहाँ पे देखें ये प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है स्टूडेंट ये प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस का हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये सारी वैल्यूज़ अपोजिट है, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। जब ये सर सारी कट गई है तो लास्ट में हमारे पास कुछ नहीं बचा, सिफर बचा, 0 है। तो ये जो वैल्यू है, इसको मैं आपके लिए इसको नुमाया कर देता हूँ। ये जो वैल्यू है, ये वाली रेड से कर देते हैं, ये स्टूडेंट हमारे पास SCF है। ठीक है, तो देन फाइनली आप आखिर में इसमें क्या लिख देंगे कि जो हमारे पास HCF है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, x की टू माइनस का 3x एंड प्लस का 2। SCF कह लें इसको, उर्दू में हम स्टूडेंट क्या बोलते हैं, इसको हम उर्दू में आधे आज़म भी कहते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन 1 हो गया। नेक्स्ट देखें जी। अब ये देखिए स्टूडेंट, हमारे पास इसमें भी हमने HCF ही मालूम करना है, मगर अब यहाँ पे तवज्जो करिएगा, जो HCF आपने मालूम करना है तो ये दो वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। इसमें ये स्टूडेंट x की 4 आ रहा है हाईएस्ट वैल्यू, इसमें x की 3 है। अब इन दोनों में ये जो वैल्यू है ये हाईएस्ट है। ठीक है, इसको हमने अंदर रखना है और ये हमारे पास रकम बाहर आएगी डिवाइड के लिए। कैसे होगा ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसकी रीज़न क्या, बड़ी वैल्यू अंदर आएगी। तो ये देखिएगा स्टूडेंट, मैं आपके सामने लिख देता हूँ। इसमें जो बड़ी वैल्यू है वो ये है। ठीक है, इसको मैं यूँ लिखूँगा, x की 4 प्लस x की 3 माइनस 2x की 2 एन प्लस का x है और माइनस का 3 है। और ये जो वैल्यू है स्टूडेंट, इसको बाहर रखें क्योंकि ये छोटी है। तो ये क्या है, 5x की 3 एंड प्लस 3x की 2 है, माइनस का 17x है और प्लस का 6 है। अब यहाँ पे स्टूडेंट तवज्जो करिएगा, ये हमारे पास डिवाइड तो हमने लिख ली वैल्यूज़ को। अब x की 4 है और ये x की 3 है। अब x की 4 कैसे आएगा, 5x की 3 को किस से मल्टीप्लाई करें कि x की 4 है। तो इसके लिए हमें स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, ये जो गिवन वैल्यू है ना, ठीक है, हमें इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इजीली हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके ये वाला आंसर ले आएँ। तो अब आप क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू आप देख रहे हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। ठीक है,
तो ये देखिएगा, ये हमारे पास क्या आता है, 5 को x की 4 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 5x की 4 एंड प्लस 5x की 3 माइनस 5 टू द 10x की 2 प्लस 5x और माइनस का 15। अच्छा, अब ये देखिए स्टूडेंट, हमने अब 5 ले आए, 5x की 4। अब हमारे लिए बड़ा आसान है कि ये जो 5x की 3 नज़र आ रहा है हमें, हम 5x की 3 को किस से मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ हमारे पास आए, ये चीज़ हमारे पास क्या है, 5x की 4। तो बड़ा सिंपल सा स्टूडेंट आंसर है इसका कि अगर हम 5x की 3 को जस्ट x से मल्टीप्लाई करें, देखें ना, ये 5 तो ऐसे डालेगा, ठीक है, और x की 3 को जब x से करेंगे तो आप जानते हैं ये x की 4 बन जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने फिर क्या कर लिया है, हमने अब ये करना है कि जो 5x की 3 है इसको मल्टीप्लाई कर लिया है जस्ट x के साथ। ये देखिएगा, ये मैं आपके सामने अभी इसको अरेज कर लेते हैं। ये x में देखें, यहाँ पे अब स्टूडेंट मैं क्या लिखूँगा, जस्ट x लिखूँगा। अब देखिए x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो ये क्या बनेगा, 5x की 4, ठीक है, एंड देन स्टूडेंट इसको 3x की 2 को x से करेंगे तो ये बनेगा प्लस 3x की 3 और माइनस 17x को x से करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 17x की 2 और 6 को x से करेंगे तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 6x। अब ये देखें, अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आएगा, ये माइनस हो रहेगा स्टूडेंट, ये भी माइनस हो रहेगा, माइनस है ये प्लस हो रहेगा, ये प्लस है ये माइनस हो रहेगा। तो अब देख सकते हैं, हमने पीछे भी किया था, ये अपोजिट वैल्यू ये कट गई हैं, ठीक है। और अब आप ये देखें, 5 में से 3 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2x की 3 और माइनस 10 में से प्लस का 17 निकालें स्टूडेंट तो ये प्लस का 7x की 2 आएगा, बड़ी वैल्यू प्लस की है। और ये माइनस का 6x में से 5x निकालेंगे तो ये माइनस का स्टूडेंट क्या आएगा, आपके पास x आएगा और फिर माइनस का 15 एज इट आएगा। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम इसको डिवाइड करना चाह रहे हैं, 2 को 5 पे हो नहीं सकता, एग्जैक्टली करने के लिए दोबारा स्टूडेंट हम इस सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखिएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये देखिएगा, ये बनेगा स्टूडेंट 10x की 3 और प्लस 7 5 दा 35x की 2 आएगा और माइनस का 5x आएगा और माइनस का 75 आएगा। ये स्टूडेंट हमारे पास ना 5 से मल्टीप्लाई कर, अब देखिए ना 10 5 को किस से मल्टीप्लाई करें, 10 है 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप क्या करेंगे, प्लस का 2 लिख लेंगे और इस 2 को इस सारी वैल्यू से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब 5 को जब 2 से करोगे 10 आ गया, मैं यहाँ पे 10 लिख लेता हूँ और ये वाला x की 3 एज इट स्टूडेंट आ गया, ठीक है। और देखिए 3 को 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 6x की 2 माइनस, ये देखिए ये माइनस है, 17 को 2 से करेंगे तो ये 34x आ गया और 6 को 2 से करेंगे ये प्लस का क्या रहेगा 12, ठीक है। ये हमारे पास स्टूडेंट जो है मल्टीप्लिकेशन है। अब नेक्स्ट में देखें, अब इसको देखो आप स्टूडेंट, ये माइनस ये कट गया, ठीक है, और रेड से काटेंगे इसको हम, चलें ये देखिएगा, ये रेड से काट दिया हमने और उसके बाद देखिए ये माइनस का स्टूडेंट हो गया, ये प्लस है और ये माइनस है। अब देखिए 35 में से 6 निकालेंगे तो ये स्टूडेंट आ जाता है 29x की 2 और 34 में से 5 निकालें, ये भी क्या आ जाएगा 29x और स्टूडेंट माइनस का 75 और माइनस का 12, ये बन जाता है माइनस का 87। तो आप देख सकते हैं इन तीनों में 29 कॉमन है, 29 बाहर ले लें तो क्या बच गया, x की 2 प्लस का x और माइनस का 3, ठीक है। 29 जो है ना स्टूडेंट, इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हमने पहले ही कहा था कि नेगलेक्ट 29 वी हैव। तो इसको नेगलेक्ट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी
उसी को हम आगे यूज़ करेंगे। ये वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो ये देखिएगा स्टूडेंट नेक्स्ट में, अब ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे बाहर आ जाएगी और जो ऊपर वाली वैल्यू वो अंदर आ जाएगी। तो ये देखिएगा x की 2 प्लस का x है और माइनस का 3 है। तो ये देखिएगा स्टूडेंट हमारे पास इसके अंदर जो वैल्यू थी हमारे पास वो ये है, जो हम डिवाइड कर रहे हैं वो वैल्यू हमारे पास ये है। अब हमने स्टूडेंट इस वैल्यू को उठाना है, इसमें इसको अरेज कर लेते हैं। ये जो 5x की 3 है प्लस 3x की 2 है मैंने 17x है प्लस 6 है, इसको अब स्टूडेंट हमने उठा लेना है। इसको उठा लेते हैं यहाँ से। ये देखिएगा ये इतनी वैल्यू जो हमारे पास है, ठीक है, इसको हम कर लेंगे कॉपी यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट अब हमारे पास डिवाइड हो रही है। अब सिंपल क्या किया जाएगा, आप इसमें देख सकते हैं कि x की 2 को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि 5x की 3 है, तो आप क्या करेंगे, जस्ट 5x से करेंगे। तो ये कह देगा 5x की 3 आ गया, ठीक है, और प्लस का 5x की 2 आ गया, ठीक है, और माइनस 3 को 5 से करेंगे तो ये माइनस का 15x आ गया। तो ये हमारे पास आ गया, माइनस है स्टूडेंट, माइनस है और ये प्लस है, ये कट गया स्टूडेंट, और 5 में से 3 निकालेंगे, माइनस का 2x की 2 और ये माइनस का 2x आएगा और यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, 6 आएगा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमने माइनस 2x की 2 लाना है, तो x की 2 को किस से मल्टीप्लाई करें, तो ये स्टूडेंट जस्ट माइनस 2 है, माइनस 2 को x की 2 से करेंगे तो ये माइनस का 2x की 2 आएगा, और माइनस 2 को जब x प्लस x से किया तो ये माइनस का 2x आ गया, और स्टूडेंट माइनस 3 को जब माइनस 2 से किया तो ये प्लस का 6 आ गया। तो देखिए अपोजिट वैल्यू है, ये माइनस कर लोगे, ये प्लस कर लोगे, ये भी प्लस कर लेंगे, ये कटेगा स्टूडेंट, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमारे पास कट गई, तो रिमाइंडर 0 बचेगा। और देन यू हैव HCF, वो तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर वो आ जाएगा ये जो हमारे पास वैल्यू है x की 2 प्लस का x और माइनस का 3। तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट में देखिए इसका थर्ड पार्ट है, इसमें हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास 2x की 5 माइनस 4x की 4 माइनस 6x, और ये है x की 5 प्लस x की 4 माइनस 3x की 3 और माइनस का 3x की 2। तो इसमें स्टूडेंट सेकंड वाली वैल्यू, वैसे दोनों तो एक जैसी हैं, मगर सेकंड वाले पे ज़रा गौर करेंगे, थोड़ी इसमें ज़्यादा टर्म है, तो इसको हम क्या करेंगे, बड़ी होने की हैसियत से इसको हम ना क्या कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, अंदर लिख लेते हैं x की 5 और प्लस x की 4 एंड माइनस 3x की 3 और माइनस 3x की 2, और इस वैल्यू को स्टूडेंट बाहर लिख लेते हैं 2x की 5 माइनस 4x की 4 और माइनस का 6x। तो अब क्या किया जाएगा स्टूडेंट, अब x की 5 है और ये 2x की 5 है, तो ये तो डिवाइड नहीं हो रहा, हम क्या करेंगे, इस सारी टर्म को स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 के साथ। ये देखिएगा मैं ये 2 लिख लेता हूँ, ठीक है, तो इस सारी टर्म को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे किसके साथ, 2 के साथ। 2 को x की 2 5 से करेंगे 2x की 5 आएगा और प्लस का 2x की 4 आएगा, माइनस 2 3 दा 6x की 3 आएगा और माइनस 3 2 दा 6x की 2 आएगा। मैंने स्टूडेंट क्या किया, इस 2 को x की 5 से किया, इस 2 को x की 4 से किया, 2 को 3 से किया 6 आ जाएगा, x की 3 एज इट आ जाएगा, और 2 को 3 से किया 6 आ जाएगा, x की 2 एज इट आ जाएगा। अब देखिए अब सिंपल है, अब यहाँ पे मैं जस्ट 1 लिखूँगा और 1 को इस सारी टर्म से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। कैसे वाला, 1 को 2x की 5 से करेंगे तो ये क्या आ जाता है 2x की 5, ठीक है। अब माइनस 4x की 4 का 1 से करेंगे तो ये माइनस का 4x की 4 आ गया, और माइनस 6x को 1 से करेंगे तो ये इसमें स्टूडेंट मौजूद नहीं है,
इसको फिर मैं लास्ट में लिख लेता हूँ माइनस का 6x, ठीक है। और बाकी आप जानते हो ये माइनस हो जाता है, ये प्लस है हो जाएगा, ये माइनस है तो ये नीचे क्या हो जाएगा प्लस। तो ये हमारे पास अपोजिट वैल्यू ये कट गई हैं, ठीक है। अब आप ये देखें माइनस प्लस का 4 और प्लस का 2 ये बन जाएगा 6x की 4 माइनस 6x की 3 माइनस 6x की 2 एंड प्लस का 6x। तो ये हमारे पास स्टूडेंट इसमें कॉमन है। अब क्या करेंगे, अब इनमें से आप देख सकते हैं कि अब ये नीचे छोटी वैल्यू होगी हुई है, सही है। तो ये अब x की 5 पे डिवाइड नहीं होगा, ये x की 5 है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें जो स्टूडेंट कॉमन आ रहा है हमारे पास, ये आप 6 यहाँ पे कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा हमारे पास x की 4 माइनस x की 3 माइनस x की 2 एंड देन प्लस का x। तो 6 को हमने पढ़ा हुआ है, इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, 6 को हम क्या करेंगे नेगलेक्ट, ठीक है। अब ये स्टूडेंट जो छोटी वैल्यू है अब ये बाहर आएगी और ये वाली वैल्यू ब्रैकेट के अंदर आएगी, ठीक है। ये देखिएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये जो वैल्यू अब ये बाहर आ गई, क्या बोला x की 4 माइनस x की 3 माइनस x की 2 प्लस का x, ठीक है। और ये जो दूसरी वैल्यू है इसको हम अंदर लिखेंगे, ये जो 2x की 5 है ये आप देख सकते हैं 2x की 5 माइनस 4x की 4। अब यहाँ पे स्टूडेंट x की 3 भी मिसिंग है, x की 2 भी मिसिंग है, मैं इसको लास्ट में लिख लेता हूँ माइनस का 6x, ठीक है जी। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब x की 5 है स्टूडेंट, ये 2x की 5 है, तो यहाँ पे मैं जस्ट 2x लिखूँगा, ठीक है। तो 2x को x की 4 से करेंगे तो ये बन जाता है 2x की 5 और 2x को माइनस x की 3 से करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 2x की 4 और माइनस x की 2 को 2x से करेंगे बनेगा माइनस का 2x की 3 और स्टूडेंट प्लस x को 2x से करेंगे तो दैट विल बिकम प्लस का 2x की 2। तो ये देखिएगा ये माइनस आएगा स्टूडेंट, ये प्लस आ गया और ये भी प्लस आ गया और ये माइनस आ गया। तो अब देखिए इसमें ये स्टूडेंट कट गया, ठीक है। और 4 में से 2 निकालेंगे तो माइनस का 2x की 4 और ये प्लस का 2x की 3 और ये माइनस का 2x की 2 और ये माइनस का 6x आ गया। अब ये स्टूडेंट मज़ीद सॉल्व हो सकता है, इसको अब मज़ीद जो है -2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -2 को x की 4 से करेंगे तो ये -2 सारे से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये माइनस का 2x की 4 आ गया और देन माइनस माइनस प्लस होगा स्टूडेंट, प्लस 2x की 3 आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 2x की 2 आ जाएगा और लास्ट में स्टूडेंट क्या आ जाएगा जस्ट 2x आएगा। तो इसमें जो अपोजिट वैल्यूज है वो हम काट लेंगे, ये प्लस लिख लेंगे, ये माइनस है स्टूडेंट, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। तो ये आप जानते हैं स्टूडेंट ये कटेगा और जो अब ये भी स्टूडेंट कट जाता है हमारे पास, ठीक है, अपोजिट वैल्यूज़ हैं। और ये देखें अब ये माइनस का 4x की 2 आएगा और ये माइनस का 6 और माइनस का 2 ये माइनस का 8x आएगा। अब स्टूडेंट इसमें -4 कॉमन है, -4 बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा x की 2 एंड प्लस 4 टू द 2x, ये हमारे पास स्टूडेंट अब बचता है। अब क्या किया जाएगा, अब इस वैल्यू को लिखा जाएगा बाहर, देखते हैं जी कैसे करेंगे। ये स्टूडेंट छोटी सी मल्टीप्लिकेशन देखिएगा, ये जो हमने जब प्लस के x को माइनस से 2 से किया तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास माइनस का 2x आएगा, ठीक है, और ये प्लस का हो जाएगा तो माइनस का 2 और माइनस का 2 ये बन जाएगा माइनस का 4x की 2 और ये स्टूडेंट -6 में से प्लस का 2x निकालेंगे तो ये माइनस का 4x आता है, ठीक है। अब हमें करने में आसानी रहेगी, अब ये माइनस का 4 बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा x की 2 प्लस x, ठीक है।
अब यहाँ पे इसको हम स्टूडेंट क्या करेंगे, नेगलेक्ट, ये आपको पहले भी बताया, इसको हम नज़रअंदाज कर देंगे। अब ये जो वैल्यू बची है ना स्टूडेंट हमारे पास, ये इसको हम डिवाइड करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। इसमें देखें जी, अब हम इसको क्या लिखेंगे, ये देखिएगा, अब यहाँ पे लिखा जाएगा x की 2 प्लस का x, और इस वैल्यू को स्टूडेंट अंदर लिख लें, x की 4 माइनस x की 3 माइनस x की 2 और प्लस का x, ठीक है जी। अब हम देखें इसको मुकम्मल करते हैं। अब इसको जस्ट x की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, x की 2 को x की 2 से करेंगे तो ये बन जाएगा x की 4, और x को x की 2 से करेंगे ये स्टूडेंट बन जाता है प्लस का x की 3, ठीक है। तो उसके बाद देखिएगा ये प्लस है हमारे पास। अब यहाँ पे देखें ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये स्टूडेंट कट जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास आएगा रिज़ल्ट, ये क्या है देखिएगा, ये देखिए माइनस का x की 3 और माइनस का x की 3, ये बन जाएगा माइनस का 2 x की 3 माइनस का x की 2 आ गया, एंड देन प्लस का x आ गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने माइनस 2x की 3 लाना है, तो यहाँ पे मैं जस्ट क्या लिखूँगा, माइनस का 2x, तो ये बन जाएगा माइनस का 2x की 3 और प्लस माइनस माइनस, और ये बन जाएगा 2x की 2। तो ये देखिए स्टूडेंट ये प्लस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो 2x की 2 में से माइनस निकालेंगे तो ये आ जाएगा x की 2 प्लस x। तो यहाँ पे आप जस्ट स्टूडेंट क्या लिखेंगे, प्लस का 1 को इस सारे से करेंगे तो बन जाता है x की 2 प्लस का x, तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। ये भी स्टूडेंट माइनस कर लेंगे, ये भी ये कट जाएगा। तो ये जो स्टूडेंट हमारे पास आंसर आया दैट इज़ द HCF, ठीक है। नेक्स्ट देखें जी, अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। जी नेक्स्ट में देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं, इसमें हमने अब फाइंड आउट करना है LCM, ठीक है। LCM फाइंड आउट करेंगे तो LCM को हम उर्दू में ज़ुआफ़िकल भी कहते हैं, ठीक है। तो अब ये देखें, इसमें सबसे पहले हमारे पास देखें ये जो वैल्यू है हम इसको यूज़ करेंगे, जो कि क्या है हमारे पास 39, ये देखिएगा जी 39, x की 7 है, y की 3 है, एंड देन z है, ये देखिएगा ये हमारे पास क्या है z। अब हमारे पास स्टूडेंट क्या है 39 के हम सबसे पहले फैक्टर बनाएंगे, तो देखिएगा यहाँ पे हम 39 के फैक्टर बना लेते हैं। 39 स्टूडेंट्स आप जानते हैं 3 के टेबल पे जाएगा, 3 1 द 3, 3 3 द 9, एंड देन 13 1 द 13, ओके। अब ये देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है। और उसके बाद देखें यहाँ पे हमारे पास केस कोई ज़रूरत नहीं हमें अब, अच्छा। अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिए x की 7 है, y की 3 है और z है। अब क्या किया जाएगा, हम दूसरी वैल्यू भी लिख लेते हैं साथ में, जो कि हमारे पास क्या है 91 है, x की 5 है, एंड y की स्टूडेंट 6 है, एंड देन z की 7 है। तो अब ये देखें यहाँ पे हम 91 के फैक्टर बना लेते हैं। 91 स्टूडेंट किस टेबल पे जाता है, 3 पे नहीं, 3 पे नहीं जाता, 7 पे जाएगा। 7 1 द 7 एंड 7 3 द 21 एंड देन 13 1 द 13। तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्या बन गया 7 मल्टीप्लाई बाय 13। अच्छा, अब यहाँ पे स्टूडेंट जो मैं आपको बात बताने लगा हूँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास क्या है, इसमें अब ये x की 7 है और ये x की 5 है। अब दोनों को इक्वल लाने के लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, x की 7 को ब्रेक करेंगे, इसको मैं स्टूडेंट x की 5 करूँगा, ठीक है, एंड देन मल्टीप्लाई बाय x की 2 कर लूँगा। अब देख सकते हैं 5 और 2 7 हो जाता है,
ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए नीचे वाला जो x की 5 है वो वैसे ही लिख लेंगे, उसका कोई इशू नहीं है, वो x की 5 आ जाएगी। अब दोनों में सेम बनाने के लिए x की 5 हमने ऊपर वाले x की 7 को ब्रेक किया। अब देखिए ये अब है y की 3, तो ये स्टूडेंट y की 3 हम ऐसे लिखेंगे, मगर जो नीचे वाला है स्टूडेंट y की 6 उसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा एक कॉमन लेने के लिए। इसको हम y की 6 करेंगे एंड देन सॉरी y की 3 करेंगे एंड देन अगेन y की 3 करेंगे, ठीक है। और देखें अब ये y का भी हमने बैलेंस कर लिया, 3 + 3 6 हो जाता है। और देखिए ऊपर अब जस्ट z है, तो स्टूडेंट वो वाला z हम एज इट ही लिख लेंगे, ये z आ जाएगा हमारे पास। और अब नीचे z की 7 है, ये हमारे पास क्या बनेगा स्टूडेंट, इसको हम ना ब्रेक करेंगे, एक तो z बनेगा। z स्टूडेंट क्यों बना कि ऊपर भी z है और ये z की 6 से अलहदा हो जाएगा, ठीक है। इसको हम z का नाम देते हैं। अच्छा, अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे हमने लेने हैं कॉमन भी लेना है और अनकॉमन भी लेना है। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, कॉमन है इसमें हमारे पास अब क्या क्या है, जिसको हम उर्दू में मुश्तरक का नाम भी लेते हैं। कॉमन देखिएगा स्टूडेंट हमारे पास क्या है इसमें, ये देखिए आप 13 और ये 13, ठीक है। x की 5 एंड देन x की 5 एंड देन y की 3 एंड देन y की 3 एंड z एंड लास्ट में भी z। तो ये चीज़ें जो कॉमन है स्टूडेंट हम वो लिख लेंगे। एक तो 13 आ गया, x की 5 आ गया, y की 3 आ गया और z आ गया, ये कॉमन आ गया हमारे पास। और अनकॉमन देखें, जी अब इसमें आप देखेंगे जो अनकॉमन है हमारे पास वो क्या है, ये आप देख सकते हैं। अब इसमें 3 जो है वो आएगा मल्टीप्लाई बाय ये 7 आएगा, और इसके अलावा ये x की 2 है मल्टीप्लाई बाय x की 2 आएगा। एंड देन नीचे देखें y की 3 आएगा एंड लास्ट में मल्टीप्लाई बाय z की 6 आएगा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएंगे, अनकॉमन। तो जो हमारे पास LCM है जिसको हम ज़वाफ़िकल कहते हैं उर्दू में, वो दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा, ठीक है। अब ये देखिए स्टूडेंट, मैं आपके सामने मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। एक स्टेप हम यहाँ पे यूँ करेंगे, ये 13 है स्टूडेंट, ये 3 से भी मल्टीप्लाई करेगा, ये 7 से भी करेगा, ठीक है। एलसीएम में क्या करते हैं, सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसमें अब ये देखें, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास क्या आता है, ये देखें, ये आ जाता है हमारे पास 273, ये देखें 273। अब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इन कॉमन को अनकॉमन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एंड देन ये स्टूडेंट x की 5 है, ये x की 2 है, तो ये बन जाएगा x की 7, ठीक है। ये y की 3 है, ये y की 3 है, तो ये बन जाएगा y की 6। और फिर देखें ये z है और ये z के 6 है, तो ये बन जाएगा z की 7। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में देखें जी, नेक्स्ट में देखिए स्टूडेंट हमारे पास क्या है, आप देख सकते हैं। ये अब इसको हम सॉल्व करते हैं 102 को, ठीक है जी। 102 x y की 2 है स्टूडेंट, साथ में z है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या 85 लिखेंगे हम, साथ में क्या आ जाएगा x की 2 एंड yz, ठीक है। ये सेकंड, ये फर्स्ट वैल्यू आ गई, ये स्टूडेंट सेकंड वैल्यू आ गई। थर्ड वैल्यू देखें 187 x y z की 2 इक्वल टू, अब ये देखिए स्टूडेंट 102 है, इसके हम पहले हम फैक्टर बना लेंगे। तो देखिएगा 102, तो ये देखिए 2 के टेबल पे कर लेंगे इसको, 2 5 द 10, 2 1 द 2, एंड देन
7 ये स्टूडेंट 3 पे रहेगा, 3 1 द 1, 2 कैरी जाएगा, 3 7 द 21 एंड देन 17 1 द 7। अब देखिए ये फैक्टर बन गए हैं 2 इंटू 3 इंटू 70। अब मैंने स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन को डॉट से शो कर दिया ज़्यादा सिंपल करने के लिए। और बाकी देखें जो 7 है आपके पास x एज इट आ जाएगा, ठीक है। और y की 2 है स्टूडेंट, उसको हम लिख सकते हैं, ये x है, ये फिर y है, फिर y है, और लास्ट में स्टूडेंट z लिखा हुआ है। मैंने वैल्यूज़ को ब्रेक किया, y की 2 को y डॉट y लिख दिया। अब देखिए 85 है स्टूडेंट, 85 के फैक्टर बना लेते हैं। 5 के टेबल पे जाएगा जी, 5 1 द 1 एंड 3 कैरी जाएगा एंड 5 7 द 35 एंड 17 1 द 1। तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्या रहेगा 5 इंटू 17। अब ये देखिए x की 2 है, इसको मैं क्या लिखूँगा x इंटू एक्स, और नेक्स्ट वाला y भी एज इट और z भी एज इट। अब देखिए 187 है, थर्ड मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट, थर्ड फैक्टर हम निकालेंगे 187। तो ये स्टूडेंट 11 के टेबल पे जाता है, 11 1 द 1, 7 कैरी जाएगा, तो 11 7 द 77 एंड देन 17 1 द 17। तो ये एक ही पेयर बन रहा है यहाँ पे, तो 11 आएगा स्टूडेंट, फिर 17 आएगा, ठीक है। और एक्स वाई है, यहाँ पे आप लिखेंगे x, फिर लिखेंगे y, z की 2 स्टूडेंट का लिख देंगे z डॉट z, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी सिंपल आ गया है आंसर। अच्छा, इसमें तो ये चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम ख़त्म करते हैं। अच्छा, अब ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो कॉमन है और जो अनकॉमन है। अब हम दोनों लिखेंगे, ये देखिएगा कॉमन। अब देखिए स्टूडेंट, कॉमन वालों को मैं रेड से शो कर देता हूँ। ये देखिएगा 17 17 एंड देन 17, ठीक है। फिर स्टूडेंट x है, फिर x है और फिर x है, ये y है, ये y और ये y। ये स्टूडेंट जितने भी टिक किए हुए हैं ये सारे तीनों में मौजूद हैं। तो कॉमन क्या आ जाएगा 17 x y एंड z। और उसके बाद देखिए अनकॉमन, अनकॉमन। तो देखिए जो बच गए हैं इसमें, अब आप ये देखें, हम डिफरेंट कलर बता देते हैं। ये 2 और 3 बच गया, 2 लिखेंगे, डॉट 3 लिख लेंगे, आगे 5 पे बच गया, डॉट 5 लिख लेंगे, और साथ में डॉट 11 लिख लेंगे, और डॉट देखिए इसमें से y और z आ गया, y लिखेंगे, डॉट z लिखेंगे पहली वैल्यू का। दूसरी वैल्यू में सिर्फ z बचा, तो डॉट z लिख लेंगे। और तीसरी वैल्यू में क्या बचेगा, 11 तो लिख लिया, तीसरी वैल्यू में भी हमारे पास स्टूडेंट क्या रहेगा, एक z बच गया। तो ये देखिएगा, अब हमारे पास जो एलसीएम है स्टूडेंट वो बड़ा सिंपल है। एलसीएम के अंदर इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखें, मैं कुछ यूँ मल्टीप्लाई करूँगा कि ये जो चीज़ें हैं कॉमन एंड कॉमन को मल्टीप्लाई, इनको हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप अगर आपके पास स्टूडेंट कैलकुलेटर है तो इसको मल्टीप्लाई करें, तो ये आपके पास स्टूडेंट आएगा 5610, 5610। उसके बाद देखिए x है हमारे पास, और यहाँ पे भी जो था एक वैल्यू x भी है मौजूद, ठीक है। अनकॉमन में x भी आता है एक, ये आप देख सकते हैं, ये 2x थे, एक कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे अब ये देखिए क्या आ जाएगा, x की 2, ठीक है, और फिर y की 2, ठीक है, और देखिए यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा z की 3। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।